राष्ट्रीय जनता दल अपनी पुरानी लीक पर ही अब भी चल रहा है। पार्टी की कमान संभालने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था, आरजेडी सिर्फ एमवाई समीकरण के सहारे अपनी ताकत को सीमित दायरे में नहीं रखना चाहता है। अब इसका स्वरूप ए टू जेड पार्टी का होगा, यानी हर जाति के लोग को साथ लेकर पार्टी चलेगी। मंगलवार को प्रकोष्ठ प्रमुख, जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव की आरजेडी की सूची देखकर तो यही लगता है पार्टी अब भी लालू यादव की आजमाए रास्ते पर ही चल रही है। सांगठनिक रूप से आरजेडी ने बिहार को 47 जिलों में बांटा है। इन जिलों में जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव के 94 नामों को मंगलवार को घोषणा की गई। इसमें 51 पदाधिकारी मुस्लिम और यादव समाज के हैं। सूची जारी करते समय जो मार्के की बात कही गई है वह यह है कि पार्टी पुराने रास्ते पर लौट रही है, यानी तेजस्वी यादव का ए टू जेड का फॉर्मूला नहीं चला। इस दूसरे ढंग से कहे तो पार्टी के पदाधिकारियों में लालू यादव और जगदानंद की चली है, ना कि तेजस्वी यादव की। आरजेडी को अब लगने लगा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव में नई कोशिश में कहीं धोखा न हो जाए, इसलिए वह पुराने समीकरण को ही अंगीकार करेगा। बिहार में मुस्लिम वोट 20% माना जाता है, यादव वोटर का भी 16% बताए जाते हैं, यानी एक मुश्त 36% वोट छोड़कर आरजेडी एक ए टू जेड की पार्टी बनने का जोखिम मोल लेना नहीं चाहता है। बीजेपी जिस तरह पिछड़े और दलित वोटों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही है और स्वर्ण बीजेपी के पारंपरिक वोट माने जाते रहे, वैसे में आरजेडी कोई नया प्रयोग करने से परहेज करेगा। आरजेडी को यह भी पता है कि नीतीश कुमार भले महागठबंधन के साथ हैं और सीएम बने हुए हैं, पर उनका वोट आधार खिसक चुका है। नीतीश के सर्वजातीय कुर्मी वोट भी उन्हें पूरे मिल जाएं, इसमें भी अब संदेह दिखने लगा है, इसलिए कि आरसीपी सिंह कुर्मी वोटर को तोड़ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस लालू यादव के विरोध के लिए 1994 में लौकुश समीकरण बना और नीतीश कुमार उसके नेता के स्वरूप में उभरे, वह समीकरण अब ध्वस्त हो चुका है। लालू विरोध के नाम पर जो लोग गोलबंद हुए वो अब ठगे महसूस कर रहे हैं। नीतीश की पोल पट्टी खोलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में नीतीश के 10 से 12% वोटों का आधार तो अब रहा नहीं। दलित और मुसलमानों ने भी नीतीश का साथ छोड़ दिया है। आरजेडी को भी यह पता है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश को मात्र 43 सीटें आना साबित करता है कि दलितों ने चिराग पासवान के कारण उन्हें धोखा दिया। मुसलमानों ने भी अब उनके साथ वो नहीं है। अपनी रणनीति से बीजेपी ने नीतीश का आधार वोट वो छीन लिया। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ कर बीजेपी दलित पिछड़े वोटों में जबरदस्त सेंधमारी कर दी। इनके वोटर ही उतने हो जाते जितना आरजेडी एमवाई समीकरण से उम्मीद करता है। बीजेपी के अपने पारंपरिक वोट तो हैं ही, ऐसे में नीतीश का हाथ खाली दिख रहा है। अपने 18 साल के शासन काल में उन्होंने जो वोट बैंक बनाया था वह मूल रूप से आरजेडी का ही था। सिर्फ लौकुश समीकरण के वोटरों को उन्होंने धुरेकित करने का कामयाबी पाई थी। अब तो वह भी नहीं रहा। मुस्लिम तो नीतीश से ऐसे बिदके हैं जैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन कोई नहीं जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 पटना।